नेक्स्ट टॉपिक है YDSC, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे रिलेटेड हमने कल वीडियो भी देख ली। दिस इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको डबल स्लिट क्यों बोला है? और क्या हुआ डबल स्लिट से? हाँ भाई, फिर हम बताएं। हाँ हाँ बताओ बताओ। तो इसमें 2 स्लिट होती है ना। 2 स्लिट होती है, कल वीडियो में भी हमने देखा, ऑनलाइन वालों Yes. वीडियो में 2 स्लिट थी। Yes. 2 स्लिट्स में से लाइट पास होके आगे क्या करती है? इंटरफेयर इंटरफेयर करती है, ठीक है। फिर उससे क्या बनते हैं? पैटर्न बनता है। पैटर्न बनते हैं, जिसमें क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस, जिससे मैक्सिमास एंड मिनिमास बनते हैं, ठीक है। तो इस बंदे ने क्या किया, इसने ये ऐसा कुछ हमने कल वीडियो में भी देखा, ठीक है। वो कह रहा है, इस बंदे ने क्या किया, एक इंसिडेंट वेव एक स्लिट में से पास कराई, जिस वो स्लिट थी एक दीवार ए में, ठीक है। तो उससे वो एक तरह का पॉइंट सोर्स है जो आगे 2 स्लिट्स पे फॉल कर रहा है, ठीक है। बीच वाला सबसे ज्यादा, तो ये बीच वाला सबसे ज्यादा डार्क होगा, ब्राइट होगा। अब एक ही सोर्स से पहुंची हुई एक ही वेव 2 स्लिट्स तक पहुंची, एक ही वेव से, सॉरी, एक ही सोर्स से जनरेट हुई हुई वेव जो है वो 2 स्लिट्स तक पहुंचने के कारण यहाँ पे 2 सोर्सेज which are acting as now new sources will be coherent in nature, yes or no? Yes. Yes. ठीक है। ये कोहेरेंट सोर्सेज आगे इंटरफेयर करेंगे। देखो, कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं तो आगे मैक्सिमस मिनिमस बनते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज में बनते हैं मैक्सिमस मिनिमस? नहीं बनते। नहीं बनते। दैट इज सिंपली, जैसे 2 बल्ब से लाइट आ रही है, एक I1 एक I2, तो टोटल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1 + I. I1 + I2 हो जाएगी। लेकिन ऐसा इधर नहीं है, इधर पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये सेंटर आएगा, ये बिल्कुल इसके सामने सेंटर पे यहाँ पे मैक्सिमा होगा, फिर मिनिमा, देन मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा एंड सो ऑन, जैसे हमने कल वाटर रिपल्स में भी देखा, ठीक है जी। तो ये है, ये रफ से एक फोटो बना लो फटाफट से, आइडिया देने के लिए। अच्छी नहीं बनेगी तब भी चलेगा। YDSC जो ये टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस होते हैं, both in NEET as well as in boards. बन गया? 1 मिनट से। Done. अब कुछ करते हैं मैथ्स तो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, जो आगे हमें मिनिमा और मैक्सिमा की वो करके देगा, कंडीशन फाइंड करके देगा।
मान लो ये दो स्लिट्स को, ये एक स्क्रीन है जहां पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे है सोर्सेज, और इधर सोर्सेज में से हमने क्या किया, दो स्लिट्स जनरेट कर दी, यहां से लाइट जाएगी इधर पहुंचेगी, ये स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, यहाँ पे है स्लिट्स, दिस स्लिट इज S1, लेट्स से दिस स्लिट इज S2, दोनों स्लिट से लाइट यहाँ से चली और इधर पहुंच गई। नाउ टेल मी वन थिंग, जो लाइट यहाँ पे पहुंचेगी बिल्कुल सेंटर में, यहाँ से यहाँ पे, इधर से और यहाँ से इधर, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे जो पहुंच रही है लाइट, जीरो होगा सर। इट विल बी 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमम। करेक्ट, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इट विल बी मैक्सिमा, यहाँ तो डेफिनेट है कि इधर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, बिकॉज यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या है, 0 है। पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 होता है, वहां पे क्या बनता है, मैक्सिमम। पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 ही होता है सर। 0 ही होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, ठीक है। लेकिन हमने एक ऐसा पॉइंट पी लिया जहां पे हमें नहीं पता क्या है, एक जनरल पॉइंट पे पॉइंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे कंडीशन सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से इसका डिस्टेंस है लेट्स से x, सेंट्रल मैक्सिमा से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है x, इस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से वेरिएबल से, कैपिटल D से, और दोनों स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल d से, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे अब कुछ मैच लगानी है और इन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। व्हाट इज द पाथ डिफरेंस जो अपने को दिख रहा है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू waves reaching from S1 and S2 to the point P, क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, S2P and S1P का सब्ट्रैक्शन विल बी पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, यस सर। ठीक है। हमें चाहिए क्या, वी वांट क्या, वी वांट तो लिखेंगे S2P माइनस S1P क्या है, पाथ डिफरेंस, ये चाहिए अपने, ठीक है, एट P। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2P की वैल्यू लिख लेते हैं, फिर S1P की वैल्यू लिख लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। S2P कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल्स यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग दीस टू ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये रहा, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, ठीक है। तो एक ये छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है, एक बड़े वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है। बड़े ट्रायंगल से S2P आएगा, छोटे ट्रायंगल से S1P आएगा। तो अगर बड़ा ट्रायंगल यूज करते हैं S2P, पाइथागोरस यूज करना है, S2P का स्क्वायर विल बी इक्वल टू D स्क्वायर प्लस, ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है, D/2। यस इट इज D/2, ये भी D/2, यस। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर A स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर, इसको लिख सकते हैं x प्लस D/2 का स्क्वायर, एंड S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 का स्क्वायर,
कोई शक? दोनों को सब्ट्रैक्ट मारो, s2p² माइनस s1p² इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे, d स्क्वायर उड़ेगा, बचेगा x प्लस, इसको सॉल्व करना जरा फटाफट से। कितना आ गया? तो यार माइनस है इधर, हाँ हाँ ठीक है, प्लस नहीं करना, माइनस करना, माइनस कर रहे हैं। कितना टाइम? 2xd। 2dx 2x दिया क्या? यस सर। तो देयरफॉर s2, इसको लिख सकते हैं s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd डिवाइडेड बाय s2p प्लस s1p। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b को नीचे ले आए। अब देखा था स्लिट्स के बीच में कितना सा डिस्टेंस होता है, इट इज इन mm, आधा mm, 0.25 mm, और ये d जो डिस्टेंस होता है कैपिटल D, ये होता है मीटर्स में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इतना डिस्टेंस होता है ना? तो क्या होता है, कैन आई से दैट s2p और s1p आर ऑलमोस्ट इक्वल? yes उन ऑलमोस्ट इक्वल के चक्कर में ये नहीं कर सकते कि हम इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को जीरो मान लें, क्योंकि भाई इन्हीं दो के सब्ट्रैक्शन के चक्कर में तो मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं, तो यहाँ जीरो नहीं कर सकते, बट इन दोनों को 2s1p या 2s2p ले सकते हैं, yes or no? yes s1p is approximately equal to s2p is approximately equal to capital D. ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना होता है? कैपिटल डी होता है। जो हम कल एक वो भी देख रहे थे ना, उसमें इतनी दूर से यहां से बंदा परफॉर्म कर रहा था, ये दो स्लिट्स थी और पैटर्न यहाँ बना, तो ये एक्स, ये सेंट्रल मैक्सिमा है मान लो, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मान लो इस एक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया या ये डिस्टेंस हो गया, इज इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल डी? yes तो ये अप्रोक्सीमेशन लगा के हम बोल सकते हैं s2p माइनस s1p इज इक्वल टू 2xd बाय 2d, hence delta x, that is path difference, delta x is equal to xd by d। यहां तक हमने निकाला पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन कि भाई पाथ डिफरेंस ये होता है, x पे डिपेंड करता है x कितने mm ऊपर है, ठीक है, तो उस पे पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है कितना आएगा। अब ये पाथ डिफरेंस कितना है उस पे डिसाइड करेगा, उस पे डिपेंड करेगा कि वहां पे मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, हाँ के ना? yes हाँ भाई, ऑन ऑफलाइन वालों, यस सर। ये पाथ डिफरेंस जो है किसके बराबर होना चाहिए सो दैट वहां पे मैक्सिमम बने?
किसके बराबर होना चाहिए, सो दैट वहां पे मैक्सिमा बने। मैक्सिमा में की कंडीशन क्या थी पार्ट डिफरेंस की? 0 होना चाहिए। 0 पार्ट डिफरेंस होना चाहिए। 2 and 5 2 and 5 इज फेज डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस कितना होता है? and lambda. एंड लैम्डा। n लैम्डा, करेक्ट है ना। 0 तो एक केस है ना उसका, ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे। ठीक है, तो इसमें केस 1 फॉर मैक्सिमा दैट इज कौन सी इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डेल्टा x is equal to n lambda, therefore x d by d is equal to n lambda। और हमें निकालना क्या होता है, हमें चाहिए होता है x। क्वेश्चन जो डायरेक्टली मतलब 90% सवालों में आपसे x पूछा जाता है, भाई कहां पे पहला मैक्सिमा बनेगा, कहां पे दूसरा मैक्सिमा बनेगा, ऐसा पूछा जाता है, ये सवाल आता है। तो x विल बी, फॉर्मूला बन गया n lambda d by d, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट सवाल। And here n ranges from 0, 1, 2 या 1 2 3 भी बोल लो अपने को। फर्स्ट देखो, अगर 0 पुट करेंगे तो x क्या आ गया 0, मतलब वो कौन से मैक्सिमा की पोजीशन बता रहा है? Central. सेंट्रल मैक्सिमा की। कौन सी पोजीशन बता रहा है वो? सेंट्रल मैक्सिमा की। अगर 1 पुट कर दिया फर्स्ट मैक्सिमा, 2 पुट कर दिया तो सेकंड मैक्सिमा। तो n का नंबर विल डिसाइड कि कौन सा मैक्सिमा की बात हो रही है। वहां पे जो n है वही मैक्सिमा है। ठीक है, इसमें कोई उलझावा नहीं रखेंगे कि भाई n1 पुट किया तो सेकंड मैक्सिमा, n1 पुट किया तो 0th मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। जो n है वही मैक्सिमा, वही नंबर का मैक्सिमा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जैसे मतलब एग्जांपल फॉर n इज इक्वल टू, अगर 0 ही है तो फिर तो वो सेंट्रल मैक्सिमा है। सर यस, सर आपने कहाँ तक करवा दिया? मैंने अभी ज्वाइन किया है, मतलब कितना करवा दिया? लेट क्यों आई? सर मुझे अभी अभी मैंने मैसेज देखा, मुझे पता नहीं था आज सुबह क्लास। अच्छा, मैंने यहाँ तक करा दिया जहां तक दिख रहा है तुम्हें। इसको बताना कितने पेज छोड़ने। सर एक मतलब सिंगल पेज 1.5. 1.5। हाँ एक पेज छोड़ दो आगे पीछे। थैंक यू सर। ठीक है, n अगर 1 पुट कर देंगे तो कौन सा मैक्सिमा आ जाएगा? वो फर्स्ट मैक्सिमा। इसमें उलझना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट, और नाम क्या था इनको, क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस है ना, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट या डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज फॉर मैक्सिमा, डार्क फ्रिंज फॉर मिनिमा, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो केस 2 मिनिमा के लिए फॉर मिनिमा, मिनिमा मतलब कौन सी इंटरफेरेंस?
इसके लिए बताओ भाई, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? 2n plus 1 1 plus lambda 1 by lambda by by 2. 2n plus 1 lambda by 2, बिल्कुल सही बात है, या फिर 2n minus 1 lambda by 2, दोनों चल सकते हैं। Yes. 2 चल जाएंगे। बिल्कुल चल सकते हैं, है ना, वो डिपेंड करता है n हम कहाँ से शुरू करते हैं, यस और नो। Yes. ठीक है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे उनमें से 2n minus 1 lambda by 2, उसका रीजन अभी पता लग जाएगा। हमने 2n plus 1 क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इसको जब रीअरेंज करते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, तो यहां से जो x आएगा वो आएगा 2n minus 1 lambda by 2 into d by, देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने n को 1 पुट किया तो कौन सा मैक्सिमा दिया उसने? First. First back. n को 2 पुट किया तो सेकंड मैक्सिमा दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इधर मैं अगर n को फर्स्ट मिनिमा चाहिए मेरे को, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा टी बाई 2, ये फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस होता है। ठीक, अगर मैं इधर +1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 into 1 + 1 मतलब 3 लैम्डा डी बाई 2, तो Lambda. गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब ये लेकिन सेकंड अगर मैक्सिमा आ गया है ना, है तो फिर मतलब ये सेकंड मैक्सिमा आ गया हमारे पास। ये हाँ, ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमा की डिस्टेंस आ गया, n 1 पुट करने पर सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा अगर बीच में प्लस यूज करते हैं, तो वो चक्कर खत्म करने के लिए हमने इधर -1 यूज किया। ठीक, तो क्या होगा 2 into 1 -1, तो वही आ गया मेरे पास लैम्डा डी बाई, तो हम ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे ताकि अपने पास कंफ्यूजन, कुछ बुक्स एक्चुअली 2n + 1 यूज करती हैं, उधर लिखा होता है कि वही सारा कंफ्यूजन एक्सप्लेन करके, है ना, तो ऐसे यूज करो नहीं, लेकिन हम वो कंफ्यूजन रखेंगे ही नहीं, वी विल डायरेक्टली यूज वही फॉर्मूला ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना। यहाँ पे n रेंजेस फ्रॉम, कोई जीरोथ मिनिमा नहीं होता, सेंटर में तो कौन आ गया, Maximum. मैक्सिमा आ गया, तो सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, सेंट्रल क्या होता है, मैक्सिमा ही होता है, इसलिए n की वैल्यू की जीरो की जरूरत ही नहीं है। स्टार्ट कहां से होगा, पहले मैक्सिमा से ही स्टार्ट होता है पैटर्न, तो n विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया, तो ये कंडीशन को भी डब्बे में डालो, बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर n इज इक्वल टू 1, ये होगा क्या, फर्स्ट मिनिमा, दैट इज फर्स्ट, इसको कौन सी फ्रिंज बोलेंगे, ब्राइट डार्क, दिस इज फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो कल हमने पैटर्न देखा था जिसमें ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे चल रहा था, तो वो ये, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, दिस गिव्स दी, this is the distance of nth minima from the center, ठीक है, तो nth मिनिमा का डिस्टेंस है सेंटर से, x तो सेंटर से ही नापते हैं, तो इसलिए वहीं से डिस्टेंस, कोई चक्कर परेशानी नहीं, क्लियर है, अप्लाई कर लोगे, Yes. ठीक है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे बनाते हैं,
ये जो पैटर्न होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि एकदम से मतलब ब्राइट एकदम से डार्क, ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे, हम जब कल भी जो पैटर्न देख रहे थे, ब्राइट बिल्कुल सेंटर में बहुत ही ब्राइट स्पॉट, धीरे 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 वो कम होता गया और फिर बिल्कुल डार्क, फिर धीरे 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 बढ़ता जाएगा, फिर बिल्कुल ब्राइट, ऐसा ऐसा हो रहा था। ठीक है, तो वैसे ही ग्राफ चलेगा। इट्स नॉट बाइनरी, मतलब ऑन एंड ऑफ नहीं है, इट्स अ वेरिएबल ग्राफ। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। ऐसे ही दोनों साइड में बनता है, दूसरी साइड भी बनेगा। सेंट्रल के बाद आएगा फर्स्ट ऑन द अदर साइड, सेकंड ऑन द अदर साइड, थर्ड ऑन द अदर साइड। ठीक, वाई एक्सिस पे हमने लिया है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इधर लिया है हमने x फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम इसको थोड़ा सा पहले ये फ्रिंजेस बनाया है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने जहां पे बनाई है वो क्या चीजें हैं? फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा नहीं, मिनिमा। मिनिमा। मिनिमा है। हाँ हाँ, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा, इधर भी ये भी फर्स्ट मिनिमा, इधर भी फर्स्ट मिनिमा। ये है सेकंड मिनिमा, ये है थर्ड मिनिमा। ये मैंने पैटर्न ऐसे लेटा हुआ बना दिया, वैसे जो हम पहले बना रहे थे वो वर्टिकल डायरेक्शन में थी स्क्रीन। ठीक है, वो जगह ज्यादा रोक। दिस इज सेकंड मिनिमा, दिस इज थर्ड मिनिमा। ये है सेकंड मिनिमा, ये है थर्ड मिनिमा। ठीक है, और मैक्सिमाज लिखे तो ये वाला है सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज सेकंड मैक्सिमा, एंड सो ऑन। इधर भी चलेगा वैसे ही। ठीक है, तो ये है इसका पैटर्न, इंटेंसिटी का पैटर्न, जो हमें जो इंटरफेरेंस में बनता है मैक्सिमास एंड मिनिमास के बीच में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टर्म और है जुड़ी हुई, वो होती है, क्योंकि ये फ्रिंजेस हैं तो फ्रिंज की विड्थ भी पूछी जाती है। भाई एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, अगर हम डी इतना रखें तो फ्रिंज की विड्थ कितनी है, डी इतना रखें तो फ्रिंज की विड्थ कितनी है। ठीक है,
कल भी तुम लोगों को बोल रहा था ना मैं कि तुमने अगर टॉपिक कर लिया होता तो मैं तुमसे ही पूछता कि फ्रिंज विड्थ का क्या हाल होगा। तो फ्रिंज विड्थ फ्रिंज विड्थ नाम सिंपल है, एक फ्रिंज उसकी विड्थ। फ्रिंज हमें पता ही है कि मैक्सिमम और मिनिमम को, इन्हीं को फ्रिंजेस बोलते हैं जो पैटर्न बनते हैं। तो एक फ्रिंज की विड्थ को एक फ्रिंज विड्थ बोला जाता है। तो वो हो जाएगी यहाँ पे, अगर हम बना दें जैसे दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमास, ये सारे फ्रिंज विड्थ्स हैं, ये बोल लो, ठीक है। These are fringe widths. फ्रिंज विड्थ का सिंबल होता है बीटा। लिखवा देता हूँ, फ्रिंज विड्थ सिंबल है बीटा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास और टू मिनिमास। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास या मिनिमास के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विड्थ, कैन यू टेल मी क्या होगी फ्रिंज विड्थ? मैक्सिमाइज का फॉर्मूला यूज कर लो, चलो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? पोजीशन का लैम्डा डी मतलब बाई डी आ रही है क्या? क्या? लैम्डा डी बाई डी। करेक्ट, इट विल बी लैम्डा डी बाय डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा? एंड पोजीशन का मतलब x, 0 0। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा? lambda d by लैम्डा डी बाई डी। दोनों को माइनस करेंगे तो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी व्हिच इज लैम्डा डी बाय डी। ठीक, ऐसे 2 और 3 माइनस कर लो, 3 और 4 माइनस कर लो, n और n माइनस 1 माइनस कर लो, जो मर्जी है, ठीक है। तो इन जनरल अगर हमें पूछा है तो हम n और n माइनस 1 को माइनस कर सकते हैं। तो बीटा इज नथिंग बट xn माइनस xn माइनस 1। मतलब हमने क्या किया है, दिस इज nth मैक्सिमा माइनस n माइनस 1 मैक्सिमा, ये होगा n, दिस इज n लैम्डा डी बाई डी माइनस n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी। Therefore जो बीटा आएगा that is lambda d by d. This again is very important. एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी पूछ लेते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, अब एंगुलर पूछा है मतलब हमें एंगल में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ is the angle which is subtended by one fringe on the slit, ठीक है। तो अगर दूसरी फोटो बनाते हैं,
मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा ही ले लो, कोई भी ले लो, वैसे बात एक ही है, और यहाँ पे ये स्लिट है इधर, ठीक है। तो यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये सबटेंड करेगा, दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, दिस इज थीटा। यहाँ पे ये स्लिट है, ये दोनों स्लिट्स यहाँ पे। तो ये कैसे आएगा अभी? डू वी नो दिस डिस्टेंस? ये पता है हमें Yes. क्या होता है ये? Capital कैपिटल डी। दिस इज कैपिटल डी। डू वी नो दिस डिस्टेंस? Yes. Yes. व्हाट इज दिस? फ्रिंज विड्थ। This is beta fringe width. This is capital D. Can I use theta is equal to arc upon radius now? Yes, sir. बस फिर कर दो, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। It is the angle subtended by a fringe on these slits. Theta is equal to arc upon radius. Theta upon D. Theta is equal to lambda. D तो उड़ गया, कैपिटल D वाला। This is lambda D by D upon D. D उड़ गया तो बचा क्या? सिर्फ छोटा d। इसको याद करना कर लो, नहीं तो फिर निकाल लेना उस टाइम। ये ज्यादा काम बीटा का आता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नंबर 1, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द इंटेंसिटी of all the interference fringes is same. The intensity of all the interference fringes is same. सबकी इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी ग्राफ सेम बनाया हमने, सबका y कोऑर्डिनेट सेम है, हाँ के ना? Yes. Intensity of all the fringes is same, as well as fringe width भी सबकी सेम है, Yes. दोनों चीजें सेम होती हैं। The fringe width of all the fringes is same, इंक्लूडिंग सेंट्रल मैक्सिमा एंड बाकी के मैक्सिमा सबकी सेम होती है, ठीक है। लिख लेते हैं। अब ना ये वाला आपको शेप याद रखनी है। ये जो स्लिट्स है ना, ये अगर तो वर्टिकल स्लिट्स हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन स्लिट्स हैं, ठीक है। दो तरह की स्लिट्स होती हैं, या तो एक पॉइंट होल्स है, राइट। उस केस में क्या होगा, अगर दीज आर लाइंस स्लिट्स जैसे हमने कल वाली देखी थी, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। उन केस में शेप क्या होगी? तो पहला, इफ दी
slits are point sources, then the fringe pattern will be hyperbola. ठीक है, इस हाइपरबोला की भी ना ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस दिखती है अगर डी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, if d is very large तो हाइपरबोला की जो ऐसे कर्व्स होती है ना वो दिखती नहीं है। मतलब आप ऑलमोस्ट मतलब इसको ऐसे समझ लो, इसको मैग्नीफाई करते जाओ तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस सी ही प्रतीत होती है। d is very large then the fringes will appear as straight lines. लेकिन if the slits are long slits instead of point sources, फिर तो वो होती स्ट्रेट लाइन। then the fringes are straight lines. ठीक है, सर जो एंगुलर फ्रिंज विथ विड्थ वाला पॉइंट लिखा है उसमें हाँ हमने सिंगल स्लिट माननी है, वो दोनों को एक ही मान के किया ना, सेम ही है ना एक्चुअली। डिस्टेंस कम है। हाँ, साथ ठीक है ही सर। जुड़ी हुई है, लाइंस देखी थी हमने। और सर ये मतलब समझ नहीं आया, हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन कैसे दिखेंगी? यार ये हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन ना, रुको, ये हाइपरबोला कैसे दिखती है वो दिखा, एक मॉड्यूल में बनी हुई है। ऐसे दिखती है, ओके सर, ये हाइपरबोला वाली है। ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, लेकिन हमें फिर ना बीच वाला पोर्शन दिखता है अगर डी बहुत ज्यादा हो, सिर्फ इतना, उसमें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना। यस सर। सर कल जो आपने दिखाई थी उसमें तो सर्कुलर मतलब ओवल शेप टाइप बन रही थी। ओवल शेप टाइप वो डाइफ्रैक्शन हो रही थी साथ में। डाइफ्रैक्शन जब करेंगे ना, वो डाइफ्रैक्शन के कारण अपने को स्पॉट्स दिखते हैं, उसमें तो इंटेंसिटी भी सेम नहीं थी। डिफरेंट थी, आपने कहा था ये डार्क है वो लाइट है। आगे जाते जाते इंटेंसिटी कम हो रही थी, मैं तो सोच ही रहा था तुम लोग में से कुछ पूछेगा आज, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। आगे जाते जाते इंटेंसिटी कम हो रही थी ना, वो डाइफ्रैक्शन के कारण हो रही थी। इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस की डायरेक्ट इंटेंसिटी सेम रहती है, बट डाइफ्रैक्शन के कारण कम होती है। एक्चुअली डाइफ्रैक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसे होता है, ऐसे इंटेंसिटी कम हो जाती है उसके आगे जाते। इसके बीच में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस भी बनती है, वो इकट्ठा करवाऊंगा बाद में जब हम दोनों ओके टॉपिक सर। पढ़ेंगे।
जो हमने कल उसमें देखी थी वो तो स्ट्रेट ऐसी थी बिल्कुल। ये these are straight fringes। जब क्या बोलते हैं उसको, स्लिट्स जो है वो लॉन्ग स्लिट्स। ठीक है, चलो अब एक बार हम ना सवाल करते हैं पहले। लोग करो जरा एक मिनट। हाँ भाई, गौरी मेहता। अ, कितना है इसका आंसर? करेक्ट है। हम्म, अरे यार, एक तो 10 की पावर मत लिख के भेजो, रियली डिफिकल्ट एंड ये कुछ सारे आंसर मेरे को नैनोमीटर में भेजना जरा, एक ही टाइप में आंसर आएगा। आंसर नैनोमीटर में भेजो सारे। अर्शिया तुम्हारा तो नंबर गलत है। मिलन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, 58 करेक्ट। अनाहिद करेक्ट, सिमर करेक्ट। अभिषेक करेक्ट। गुप्ता जय
खुशबू करेक्ट। गुप्ता तू लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया? सर तैयारी कर रहा था किस चीज की? टेस्ट की। शाबाश। और टेस्ट में कितने हैं? सर देखे नहीं मतलब। अच्छा ऐसा भी होता है कि हम बिना आंख बंद करके मतलब वो करते हैं? नहीं सर, ऑफलाइन दिया था ना, हैं? ऑफलाइन दिया था सर। अच्छा ऑफलाइन दिए। यस सर। ऑफलाइन वालों का आया नहीं अभी रिजल्ट? सर आंसर की मिली थी, आंसर की मिली थी पर आंसर की मिली थी सर नंबर लगाने के लिए। पर उससे सर वो नहीं होता क्योंकि एक दो कभी क्वेश्चन है ना गलत भी मार्क देता। अच्छा आइडिया तो मिल ही जाता है ना सर? आइडिया मिल गया। आइडिया मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। सही फिर मैंने नहीं लिया। अर्शिया तुझे क्या हो रहा है? पता नहीं सर इसे क्या हो जाता है। ठीक है। अरे जागृति, इतना बड़ा आंसर क्या यूज कर दिया तुमने? भाविका ठीक है, अर्शिया फॉर्मूला यूज किया सर, है, दीप्ति यूनिट्स में करना चाहिए शायद। हाँ, हरी ठीक है, मुस्कान 39 ठीक है, प्रबल, सुरभि, रिया ठीक है, अर्शिया ठीक है। अब क्या झोल किया था अर्शिया पहले? सर -1 करना था ना वहाँ, सच्ची में 1 ले लिया, 0 तो लिया ही नहीं, मतलब 4 -1 कर दिया, 4 -0 की जगह। अच्छा हमें यहाँ पे पूछा क्या है? वेवलेंथ। और दिया वेवलेंथ, कि 1.2 सेंटीमीटर क्या चीज है? बीटा, हैं? क्या थोड़ी है, ताकि मतलब निकालना पड़ेगा। 1.2 सेंटीमीटर क्या चीज है? फोर्थ फ्रिंज और सेंट्रल से मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है, तो मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं मैक्सिमा वाला यूज करूंगा, मिनिमा वाला यूज करूंगा? मैक्सिमा वाला। मैक्सिमा वाला। और उसमें n की वैल्यू क्या होगी? 4, एक में 0 एक में 2। एक में क्या? एक ही तो यूज और करना है, हाँ सर ठीक है। एक ही यूज करना है हमें, इसमें झंझट है ही नहीं दो का। x हाँ इज इक्वल टू, हाँ मैक्सिमा वाला होता है n लैम्डा d बाई d, राइट। यहाँ पे हमें x दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, n दिया हुआ है 4, लैम्डा पूछा है, कैपिटल D दिया हुआ है मेरे को 1.4 मीटर, एंड छोटा d दिया हुआ है मेरे को 0.28 मिलीमीटर। सारे यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है, तो यूनिट्स को सेम कर लेना भाई, चाहे सबको mm में कर लो, जैसे मर्जी कर लो। चलो mm में कर लेते हैं सारे। तो ये कितने mm हो जाएगा? 1400 1400 mm। ये कितने mm हो जाएगा? 12 12 12 mm। ये mm में है ऑलरेडी, therefore ये मेरे पास आएगा 1 2 is equal to 4 into lambda into d 1400 by 0.28। तो इसमें लैम्डा किस में आएगा? mm mm में आएगा। mm वाले लैम्डा को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? अगर नैनोमीटर में करना है, मीटर में तो वो ऑप्शन देके कर लेना। इसका आंसर है 600 नैनोमीटर का आंसर। अगला सवाल, हमें दिया क्या हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स दे रखी है, लेट्स से 1 mm ले लो। फिर दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, वो दिया हुआ है 1 मीटर। फिर हमें वेवलेंथ भी दे रखी है 650 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही चलता है इधर काम, ठीक है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज।
गुप्ता जी, गलत है सर, यस। फिर से दे। रिया गलत है आंसर। अरे यार अभी फिर नैनोमीटर में दे रहे हो, रुको इतनी जीरो, रुको रुको, तो मुझे आपने बताया आंसर ही नहीं नैनोमीटर में देने के लिए, हाँ फिर से ठीक दे दिया। है, जीरोस काउंट करनी पड़ेंगी। तुम मिलीमीटर में आंसर दो सारे। सर मैंने सब कुछ दीप्ति ठीक है, नोट कर लिया। दीप्ति ठीक है। हैं मैंने सब कुछ नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो गया, मिलीमीटर में करने के लिए डिवाइड कर दो जिससे भी चाहिए। हाँ ठीक है। महक ना, और इसमें कितनी जीरो है ये, एक दो, ठीक है वैसे तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये 1.3 कैसे निकाल रहे हो तुम लोग? सर वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज एंड फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज से आ रहा है, अच्छा, मतलब थर्ड ब्राइट फ्रिंज। आंसर 1.625 मिलीमीटर, ठीक है। 1.625 वाले ठीक है, और ये जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज वाले गलत है। देखो इसमें करने का तरीका थोड़ा एनालिटिकल ऐसा कर सकते हैं, जैसे फोटो बना ली साइड में।
मान लो ये सेंट्रल, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5th ब्राइट फ्रिंज है ये, ठीक है, यहाँ तक 5th ब्राइट फ्रिंज है। थर्ड डार्क फ्रिंज कहाँ होगी? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। थर्ड डार्क फ्रिंज ये है, 5th ब्राइट फ्रिंज ये है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है, ये वाला, ये वाला। ये कितने बीटाज हैं ये काउंट कर लो। क्या है, कितने बीटाज? देखो यहाँ तक 3 नहीं है वर्मा, 2.5 मीटर। ये इट इज 2.5। ये आधा बीटा है, ये पूरा बीटा है, फिर ये पूरा बीटा है। तो ये फिर कितने अगर बीटा नीचे से काउंट करें? तो हो गया। को कर ले यार, यहाँ से कर ले, अच्छा ठीक है, 5 तो बीच में है ना, ठीक है। यहाँ से ये पूरा कर ले, यस सर, फिर वो ये आधा होगा, ठीक है। तो ये कितने बीटाज हैं? दिस इज 2.5 बीटा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड 2.5 बीटा। तो 2.5 बीटा हो जाएगा 2.5 lambda d by d, बस वैल्यूज पुट करनी है। 650 नैनोमीटर इनटू d जो है वो है 1, ये है 10 पावर -3 मीटर। इसको सॉल्व करके आंसर आता है मेरे पास 1.625 मिलीमीटर। यूनिट्स टिक कर लेना। सर 1 मिनट ऊपर करना। थैंक यू सर। पर ये किसमें भेजना है? ये आंसर किसमें भेजना है? हाँ जी। एमएम में ही भेज दो। ठीक। अर्शिया पहला ठीक है। पहला ठीक है वरुण, महक, रिया।
रिया गलत है, सिमर ठीक है। अरे दोनों आंसर भेजो इकट्ठे सब लोग। दीप्ति नहीं, दीप्ति दूसरा गलत है। नाहिद द्वारी पहला ठीक है, अर्शिया दूसरा गलत है। मिलन, मिलन दूसरे का आंसर 0 हाँ ना। अर्शिया ना। अच्छा सर, मुझे समझ आ गया मैंने क्या गड़बड़ की थी। समझ आ गई, मैं अभी भेजती हूँ। करेक्ट मिलन। रिया क्या कर रही है? यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रही? सिमर नहीं, पहला ठीक है बस। सर हम्म, हम कल का टेस्ट है ना, जो वो ऑफलाइन डाउट क्लास में करेंगे डिस्कस कर, क्या on? क्या? जो कल का टेस्ट नहीं हुआ वो हम लोग कौन सी क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन क्या ऑनलाइन, वो भी डाउट। ऑफलाइन डाउट वो कब है? वो ट्यूसडे क्लास है। नहीं नहीं, उसमें नहीं करेंगे। फिर कब? इस बार है नहीं, है ना डाउट क्लास? ऑफलाइन ऑनलाइन कंबाइन कर लेंगे तो, ऑफलाइन ऑनलाइन कंबाइन कर लेंगे तो। नहीं, वो एक्चुअली +1 और +2 की भी कंबाइंड है, अच्छा इसलिए पॉसिबल नहीं होगा। सीनियर लिखा हुआ है ना उसमें, सीनियर में दोनों है एक्चुअली, +1 +2। ठीक, कोई बात प्रीति में, खुशी, खुशी डी और डी की वैल्यू मैं डाल लूं खुद? पता है यार, वैल्यू तो डाल के भेजो। गौरी मेहता करेक्ट, कुशल गर्ग करेक्ट, सुशिता ना, अर्शिया ना, सिमर करेक्ट, अभिषेक करेक्ट। चलो लेट्स सी। रिद्धिमा करेक्ट। देखो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें तो अपने को क्या करना है, सिंपल x मैक्सिमा वाला फॉर्मूला लगाना है, n लैम्डा d बाय n लैम्डा d बाय d। तो x3 फाइंड करना है थर्ड, उस केस में हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा इज 650 इंटू 10⁻⁻9 इंटू कैपिटल D1 है डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1.95 mm। अब बात आ गई दूसरे की, what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide। यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, दो वेवलेंथ्स हम सेम स्लिट्स में से भेज रहे हैं,
तो किसी एक का एक पैटर्न बनेगा, दूसरे का दूसरा पैटर्न बनेगा, ऐसा करके कुछ, है ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे, ऐसी कुछ फोटो बनेगी। हमें ये बताना है कि वो डिस्टेंस कितना होगा, कम से कम वाला डिस्टेंस। ऐसा एक बार नहीं होगा, काफी बार होगा जब उनके मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे। तो सबसे पहला डिस्टेंस कौन सा है जहां पे उन दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड किए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी, ये है ए पार्ट। बी पार्ट में हमें करना पड़ेगा लेट n1 मैक्सिमा ऑफ λ1 मतलब 650 नैनोमीटर कोइंसाइड विद n2 मैक्सिमा ऑफ λ2 that is 520 नैनोमीटर। ठीक है, ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो मतलब xn1 ऑफ λ1 इज इक्वल टू, हम ये बोलेंगे xn2 ऑफ λ2। दोनों के अगर मैक्सिमास कोइंसाइड कर रहे हैं तो दोनों का x सेम होगा, हाँ के ना? Yes, sir. तो that would mean, can I say that n1 into λ1 d by t is equal to n2 into λ2 d by d. d by d उड़ेगा, तो therefore I get n1 into λ1 is 650 is equal to n2 into 520. तो यहाँ से I get n1 by n2 is equal to 520 by 650 and this is 4 by 5. Yes. 13 के टेबल पे, ठीक है। तो ये 4 by 5 आ गया, मतलब इनकी रेशियो जो है वो 4 by 5 रहेगी। तो अगर इनकी वैल्यूज देखें हम, ये n1 ये n2, तो बोल सकते हैं हाँ 33.8 है आंसर। क्या 33.8 33.8 ना। तो n1 अगर 4 है, n2 5 होगा, तो इसका मतलब फोर्थ मैक्सिमा ऑफ λ1 will coincide with fifth maxima of λ2 Yes. यस सर। और eighth maxima of λ1 will coincide with 10th maxima of 2 Yes. और इसका 12वां और इसका 15वां और ये 16 ये 20 ऐसे कोइंसाइड करते रहेंगे। यस और नो? यस सर। लेकिन हमें लीस्ट वाला बताना है, तो हम कौन सा लेंगे? 4 or 5. ये वाला लेंगे, दिस इज द लीस्ट, ये लीस्ट डिस्टेंस, दिस विल गिव अस द लीस्ट डिस्टेंस। तो बस फिर इसको यूज करके किसी एक का भी डिस्टेंस निकालो, चाहे x1 निकालो चाहे x2 का निकालो, बात तो एक ही है, बात सेम ही है आंसर। तो x1 विल बी n1 λ1 d by d, this will be 4 into 650 into 10 power minus 9 into 1 by 10 power minus 3. So this will give us 2.6 mm. 2.6 mm पे पहला ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों के मैक्सिमास कोइंसाइड करेंगे। बात घुस गई दिमाग में? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes. Yes. तूने कैसे किया था, क्या निकाल रहा था तू? मैं सर, मैंने सर वो डिवाइड नहीं किया सर 13 के टेबल पे, तो मैंने 52 कर दी n1 की वैल्यू, तो उससे बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, तूने बहुत आगे वाला लैम्डा। यस सर, मैंने बहुत आगे वाला निकाल दिया। अगला चलो, बाकी तुम लोग होमवर्क करोगे। एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट बी बॉम्बे आपका होमवर्क है, ठीक है। कल को हम करेंगे YDSC विद वाइट लाइट।
व्हाइट लाइट वाला पैटर्न भी हमने कल देखा था वीडियो में, याद है? यस सेंटर में क्या बनता है? व्हाइट सेंटर में व्हाइट मैक्सिमा बनता है, करेक्ट, इट इज द मैक्सिमा ऑफ ऑल द कलर्स, राइट। और धीरे धीरे आगे हमें कलर्ड पैटर्न दिखता है, तो वी स्टडी कैसा क्यों होता है, ठीक है जी। सर हाँ सर ये वीडियोस की रिकॉर्डिंग हुई नहीं ना? ना, चलो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है यार अगर मैं वीडियोस की रिकॉर्डिंग डाल दूं। अच्छा एक बार तो कॉपीराइट स्ट्राइक ही आ गया था, तो मुझे वीडियो ही हटानी पड़ी। यस सर चलो, यस सर ओके, थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर टेस्ट कब डिस्कस करेंगे? वो एक बार प्लान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ओके और सर जो पुराने टेस्ट है यार अभी ना एक्चुअली, हाँ, we will discuss after this syllabus most probably. ठीक है।